हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज श्रेयस और आज मैं एक कहानी के माध्यम से आपको हाउ यू कैन गेट ओवर योर ग्रीड, अपने लालच से कैसे उबर सकते हैं इसके बारे में बताऊंगा। तो ये कहानी है एक लकड़धारे की, जो हर दिन जंगल में जाता है, लकड़ियों को काटता है और उसको मार्केट में आके फिर बेचता है गाँव में और फिर अपने घर जाता है। तो ये सिलसिला पिछले 3 सालों से चलता रहता है और वो व्यक्ति काफ़ी मेहनती रहता है और उसके साथ वो अपने खेत में भी काम करता रहता है। खेत में भी चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियों की ज़रूरत होती है, तो वहाँ जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ लकड़ियाँ काट के लाता है। लेकिन एक दिन उसकी जो कुल्हाड़ी है वो लोहे की रहती है। लोहे की कुल्हाड़ी पेड़ को काटते काटते जंगल के बाजू में जो नदी रहती है उसमें गिर जाती है और वो बेचारा परेशान होकर वहाँ बैठता है। अगर मैंने लकड़ी नहीं काटेंगी तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे और मेरा घर नहीं चलेगा और मेरा चूल्हा नहीं जलेगा। इस प्रॉब्लम में जब वो रहता है तभी भगवान उसके ऊपर दया आती है और वो नीचे आता है और तुरंत उस नदी से प्रकट होता है और वो पूछता है लकड़धारे से कि बता, तू इतना नाराज़ क्यों है। तो वो अपनी कहानी बताता है और कैसे बताता है कि कैसे उसकी कुल्हाड़ी पानी में गिर जाती है और वो चिंतित है। तो उसकी मेहनत से खुश होकर भगवान उसको नदी में जाते हैं और चांदी की कुल्हाड़ी देते हैं। जब चांदी की कुल्हाड़ी देते हैं तो वो बोलता कि ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। भगवान बोलता, अरे ये तो चांदी की कुल्हाड़ी है, लोहे के कुल्हाड़ी से महंगी भी है और इसको तुम बेचोगे तो उसका आपको अच्छा दाम मिलेगा। लेकिन फिर भी वो आदमी ईमानदार रहता है, वो लेने से मना करता है। भगवान फिर नदी में जाता है और सोने की कुल्हाड़ी निकालता है, सोने की कुल्हाड़ी देता है और उसको बोलता है कि ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी। तो वो व्यक्ति बोलता है, नहीं, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, ये तो सोने की कुल्हाड़ी है, मेरी कुल्हाड़ी लोहे की है जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ियाँ काटता हूँ। तो भगवान उसकी ईमानदारी से इतना प्रसन्न होता है कि वो नदी में जाता है और वापस कुल्हाड़ी निकालता है जो लोहे की रहती है और वो उस व्यक्ति को देता है। तो उस कुल्हाड़ी को देख के वो व्यक्ति काफ़ी खुश हो जाता है और वो भगवान तो शुक्र अदा करता है, लेकिन भगवान भी उसके ईमानदारी के ऊपर प्रसन्न होते हैं और वो उन्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी वापस उस व्यक्ति को दे देता है। उसकी ईमानदारी को देखकर वो व्यक्ति भी काफ़ी खुश हो जाता है और भगवान बोलता है, ऐसे ही ईमानदारी से काम करो और ये ईमानदारी अपने गांव को लोगों में भी शेयर करो कि जिसके कारण वो भी एक ईमानदार और अच्छे इंसान बन पाए। लालच को छोड़ के वो अपने काम के ऊपर फोकस करे और वो भी अपने गांव में अच्छा ही अच्छे इंसान, अच्छे बच्चे पैदा करना शुरू कर दे। तो आपको कहानी से समझ में आया होगा। आप जो भी काम कर रहे हैं उसको ईमानदारी से, खुशी से, प्यार से कीजिए। लालच को छोड़िए, पैसे सफलता में मत अटके, काम में फोकस रखोगे। सफलता, पैसा, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, नेम, फेम, रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड एंड अवार्ड विल गोइंग टू फॉलो योर विल। फोकस ऑन योर वर्क, नॉट ऑन आउटकम। बिकॉज भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा था कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि हम जो सोचते हैं उससे परे ये यूनिवर्स हमें रिटर्न करके देता है। तो इस कहानी के अंत में मैं आपको ये जानना चाहूँगा, लालच को छोड़ो, काम के ऊपर फोकस कर उसको मेहनत, ईमानदारी, डेडिकेशन, डिसिप्लिन और पैशन के साथ करो, विथ ग्रेटनेस एंड लव, पीस एंड हैप्पीनेस के साथ करो। सो ऑल द लग्जरियस थिंग विल कम इन योर वे। सक्सेस बहुत छोटी पड़ जाएंगी, इतना बड़ा सक्सेस मिलता है। आपको वीडियो कैसा लगा शेयर करके बताएं, कमेंट करके बताएं और मैं नेक्स्ट टाइम किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ उसके ऊपर मुझे कमेंट करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी है, आप अपने प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हो मेल आईडी और व्हाट्सअप नंबर के ज़रिए। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड बिलीव इन सेल्फ, फोकस ऑन योर। लालच से अच्छा फोकस है ऑन योर वर्क। टिल देन सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, नोटिफिकेशन बिल आइकॉन हिट दीजिए। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।